वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू IMS अकेडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी और जिसमें हमने लास्ट टाइम फिनिश करा था चैप्टर नंबर 6 द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। तो 7 चैप्टर कौन सा, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इन पर्टिकुलरली एनिमल्स। तो एनिमल से रिलेटेड पहले इस चैप्टर में बहुत कुछ था, सारी टिश्यूज के बारे में जानना था, लेकिन अब वो सारा पोर्शन कट ऑफ कर दिया। साथ में कॉकरोच के बारे में भी जानना था, वो भी पूरा पोर्शन कट ऑफ कर दिया। और यही पूरा चैप्टर हटा के इसमें लाए क्या, इसमें लेकर क्या है नया एनसीईआरटी में सीबीएसई क्या लेकर आया कि कॉकरोच भी हटाओ, टिश्यूज के बारे में भी जानना हटाओ, सिर्फ और सिर्फ इसमें रखो फ्रॉग। वो अब जानेंगे फ्रॉग के बारे में, मेंढक के बारे में। तो मेंढक के बारे में ही हमको इसमें जानना है। तो कोई फैक्ट क्या ही बताना जब हम सब कुछ बात ऑलरेडी करने ही वाले हैं। किसके बारे में? अपने प्यारे मेंढक के बारे में। अपने प्यारे मेंढक के बारे में तो हम बातें करने ही वाले। तो चलो मेंढक के बारे में बात ही करना स्टार्ट कर देते हैं। किसके बारे में स्टार्ट कर देंगे? फ्रॉग के बारे में। तो चलो फ्रॉग से रिलेटेड कुछ तथ्य इधर लिखते हैं। फ्रॉग से रिलेटेड कुछ तथ्य, ठीक है। मैंने 3 चीजें बताई थी, किंगडम, दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी? दूसरी चीज मैंने बताई थी फाइलम। कहां बताई थी? चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड में। और फिर मैंने बताई किंगडम, फाइलम, क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास। तो जरा इनकी बात करते हैं। तो जो फ्रॉग का किंगडम है वो तो सबको पता है, फ्रॉग एक एनिमल है, तो किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद ये भी सबको पता है कि फाइलम क्या है इसका, कॉर्डेटा। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। और इसकी क्लास क्या है ये भी सबको पता है, एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फीबिया। एनिमेलिया किंगडम, फिर फाइलम कॉर्डेट, क्लास एम्फीबिया। अब आता है इसका एम्फीबिया से क्या समझ में हमको, इसके एम्फीबिया से हमें क्या समझ में आता है? इसका इसका हैबिटेट, इसका हैबिटेट। इसका हैबिटेट कैसा है? इसका हैबिटेट दोनों की तरह है। कैसा? जरा इस वाले को नीचे बढ़ा के, ऑन वाटर, ऑन वाटर। और जरा इस वाले को नीचे बढ़ा के, ऑन लैंड। ये तो सभी को पता ही होगा कि जो फ्रॉग है, मेंढक है, वो तो दोनों जगह पे मिलता है। वो पानी में भी जाता है, वो जमीन पे भी रह सकता है। तो इसके किंगडम, फाइलम, क्लास, एम्फीबिया से आपको इसका एक हैबिटेट वाला पोर्शन पता चल जाएगा कि ये पानी में भी है, लैंड में भी है, इसलिए एम्फीबियन है। एम्फीबियन कौन? वही जो पानी और पानी और जमीन, हाँ, जो पानी और जमीन पर रहते हैं, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। सांप भी वैसे एक काइंड ऑफ एम्फीबियन है, बट वो रेंग के चलने वाली प्रॉपर्टी उसको थोड़ा सा अलग बना देती है। ये रेंग के नहीं चलते, इनके पास हाथ पैर हैं, इनके पास हाथ पैर है। तो ये एनिमल किंगडम में है, ये फाइलम कॉर्डेटा में है, क्लास इनकी एम्फीबियन है। एम्फीबियन वो जो पानी और जमीन दोनों पर चलना जानते हैं। ये फ्रॉग के बारे में कुछ एक अमेजिंग तथ्य। अच्छा, अब 2 टर्म्स आपको एनसीईआरटी में मिली है, उन टर्म्स को जरा मैं इधर जो है थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूंगा। एक है एस्टिवेशन। ये वो एस्टिवेशन नहीं है जो आपने पीछे मॉर्फोलॉजी में पढ़ा, ये एस्टिवेशन अलग है। इस एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। समर स्लीप यानी वो जानवर जो गर्मियों के वक्त सोने चले जाते हैं, ये है वो। ये निकलते कब है? बरसात के वक्त। ये तो निकलते कब है? बरसात के वक्त। तो एक चीज होती है हाइबरनेशन, एक चीज होती है हाइबरनेशन। अब हाइबरनेशन में क्या आता है? इसे बोलते हैं हम विंटर स्लीप। ये होता है विंटर स्लीप। अच्छा, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, एस्टिवेशन, समर स्लीप। ये जस्ट एक फैक्चुअल नॉलेज आपको इधर यहां देनी थी, वो मैंने दे दी। अब इनके बारे में और वापस बात करते हैं। ये क्या थे? ये हैं फैक्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। ये हैं फैक्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। ये फैक्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। अच्छा, अब वापस से फ्रॉग के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रॉग के बारे में वापस से बात कर लेते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज क्या होता है? ये वैसी ही
मिलती जुलती प्रॉपर्टी है जो कैमेलियन शो करता है। कैमेलियन क्या? गिरगिट। गिरगिट क्या करता है? जैसे ही थोड़े से इन्वायरमेंट चेंज में जाएगा, जिसका कलर अलग है उसके जैसा अपना कलर बना लेगा। अगर वो इधर बैठा होगा तो ब्लैक हो जाएगा, जैसे IMS के लोगों पे आएगा थोड़ा सा लाल होना उसका शरीर शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा व्हाइट हो जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा ब्लू हो जाएगा। तो वो उसकी स्किन के पिगमेंट्स जो होते हैं वो आसपास के कलर को कैच करते हैं। सेम इसकी प्रॉपर्टी है। कैमियोफ्लाज की प्रॉपर्टी किसमें शो होती है? इसमें क्या है कैमियोफ्लाज की प्रॉपर्टी? कैन चेंज, साथ साथ लिखो, कैन चेंज कलर, कलर ऑफ द बॉडी, कैन चेंज कलर ऑफ द बॉडी। कैसे? कैन चेंज कलर ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, कैन चेंज द कलर ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही, जिस इन्वायरमेंट में है, अगर उन्हें डेंजर दिखता है, अच्छा ये भी लिख ही देते हैं, इफ दे फाइंड डेंजर, इफ दे फाइंड नहीं लिखते, इफ दे फील इन डेंजर, अगर वो अपने आप को खतरे में महसूस करेंगे तो वो अपने इन्वायरमेंट के अराउंड का कलर अपनी बॉडी पर अडेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है कैमियोफ्लाज की। अच्छा, अब एक चीज और बतानी थी, एक चीज और बतानी थी जो मैं ऑलरेडी कहाँ बता चुका हूं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कॉर्डेट्स वाले, सॉरी एनिमल किंगडम में, कि ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। अच्छा क्या होते हैं, क्या होते हैं? अगर आपको ये कोल्ड ब्लडेड की डेफिनेशन नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं IMS अकेडमी पे ही एनिमल किंगडम, जिसमें मैंने कॉर्डेट्स के टाइम पे कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड बताया था और उनकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी। स्टिल आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं कि अभी नहीं पता, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा उसकी डेफिनेशन के साथ। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड का एक दूसरा नाम होता है, कोल्ड ब्लडेड को दूसरा नाम बोलते हैं पोइक्लोथर्म्स। पोइक्लोथर्म्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पोइक्लोथर्म्स, पोइक्लोथर्म्स, बस इतना आपको याद रखना है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स इन्हें कहते हैं, पोइक्लोथर्म्स ये होते हैं। अगली चीज मोफोलॉजी। मोफोलॉजी क्या मतलब? मोफोलॉजी मतलब वो जो आपको इसके बाहर दिखाई देता है, आपको इसको बाहर से देखने में क्या क्या दिखाई देता है, वो होती है उसकी मोफोलॉजी। मोफोलॉजी मतलब आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बाहर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, वो होती है मोफोलॉजी। तो मोफोलॉजी की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज जो कि है अपना कलर, इसका कलर। अच्छा सर, पहले आपने बताया था कैमियोफ्लाज की एबिलिटी है, वो एबिलिटी है, वो हमेशा नहीं करेगा। नॉर्मल नेचर ने इसे कैसा कलर दिया है वह मैं बताने जा रहा हूं, जो नेचर ने इसको कलर दिया है। तो एक होती है डॉर्सल साइड, डॉर्सल मतलब बैक, मतलब डॉर्सल मतलब बैक। तो डॉर्सल से ये ग्रीन कलर का दिखता है, ये आपको पता है ना, कभी देखा हो फ्रॉक को। और अगली चीज क्या है, डॉर्सल साइड से है, और वेंट्रल साइड मतलब, वेंट्रल मतलब सामने। फ्रॉक को अगर कभी सीधा करके देखा हो तो ये वेंट्रल साइड से येलो कलर का दिखता है। लेकिन एक इसके पास एक और चीज भी है, हैव स्पॉट्स ऑन डॉर्सल साइड। इसके डॉर्सल साइड पर स्पॉट्स भी देखने को मिलते हैं, हैव स्पॉट्स ऑन डॉर्सल साइड। कलर डॉर्सल साइड से ग्रीन, डॉर्सल साइड पे स्पॉट्स, और वेंट्रल साइड पर येलो कलर, वेंट्रल साइड पर येलो कलर, डॉर्सल साइड पर ग्रीन, वेंट्रल साइड पर येलो, और वेंट्रल साइड पर ही स्पॉट्स, वेंट्रल साइड पर ही स्पॉट्स। अब अगली चीज, बॉडी, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। ट्रंक मतलब टॉर्सो, हेड मतलब सर, ट्रंक मतलब टॉर्सो, टॉर्सो मतलब जहां पर आप अपना शर्ट या टी शर्ट पहनते हो वो प्रॉपर एरिया, ये प्रॉपर एरिया
टॉर्सो होता है या ट्रंक होता है। अच्छा, तो मतलब कि इनका यह सीधा शरीर सर से शुरू होता है, सर जैसी खत्म तो तुरंत इनका एब्डोमेन वाला रीजन शुरू हो जाता है, शोल्डर्स वाला, जहां से इनके हाथ पैर अटैच्ड होते हैं। तो इससे एक पॉइंट समझ में आया, इससे एक पॉइंट समझ में आया, इससे एक पॉइंट समझ में आया दैट नेक इज एब्सेंट, नेक इज एब्सेंट इन देम। इनमें गर्दन नहीं है, इनमें गर्दन नहीं है। क्या नहीं है इनमें? इनमें गर्दन नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया। अगली चीज, अगली चीज आओ इससे लिखते हैं। अच्छा, इनके पास आउटर एक्सटर्नल पिन्ना नहीं है, टिम्पेनम यानी मिडल ईयर ही इनको ईयर रिप्रेजेंट करवाता है, टिम्पेनम। हमेशा इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होती है, स्टार्टिंग से लिखते हैं टिम्पेनम। टिम्पेनम क्या है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को, टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर। वाह, ईयर, टिम्पेनम रिप्रेजेंट दी ईयर। अच्छा, अब अगली चीज क्या है? एक और पॉइंट लिखते हैं, एक और पॉइंट लिखते हैं। देयर देयर हाइंड लिम्स, उनके जो पीछे वाले पैर हैं, हाइंड लिम्स आर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, वो लंबे और मजबूत हैं किससे? देन फोर लिम्स, उनके फोर लिम्स से ज्यादा लंबे और मजबूत उनके हाइंड लिम्स, मतलब पीछे वाले टांगों में ज्यादा जान है आगे वाले टांगों से, और ज्यादा लंबे हैं आगे वाले हाथों से या टांगों, जो भी बोल लो। अगर चारों पैर बोल रहे हो तो आगे वाली टांगों से पीछे वाली टांगे लंबी और मजबूत है। ठीक है, इतना हो गया। क्यों क्यों मजबूत है? क्योंकि वही टांगे इसको अलाउ करती हैं लीप लेने के लिए, जंप लेने के लिए, हॉप करने के लिए। ठीक है, तीन चीजें करते हैं। अच्छा, आगे की बात करते हैं जरा। देयर देयर पहला चीज, फोर लिम्स हैव 5 डिजिट्स। डिजिट्स बोले तो उंगलियां, डिजिट्स, इसमें डिजिट्स बोले तो फिंगर्स। ठीक है, उनके आगे के पैरों में 5 उंगलियां हैं। और देयर हाइंड लिम्स हैव 4 डिजिट्स। अब डिजिट्स का मतलब तो आप समझ ही गए होगे, तो इसलिए बार बार क्या ही बताना है ना। डिजिट्स मतलब उंगलियां यानी फिंगर्स। अच्छा, अब इनकी जो 5 फिंगर्स वाली है ना, इसकी एक खासियत है, दे आर वेब्ड टुगेदर, दे आर वेब्ड टुगेदर। अच्छा, क्यों? विच हेल्प इन स्विमिंग, विच हेल्प इन स्विमिंग। अच्छा सर, ये हाथ दिखता कैसा है इसका? जिसका आगे वाला हाथ है वो दिखता कैसा है? ड्रॉ कर दो तो मजे ही आ जाए। चलो ड्रॉ कर देते हैं। क्या बताया था? 5 उंगलियां होती हैं। क्या बताया था? 5 उंगलियां होती है ना। तो लो, 5 उंगलियां ले लो। ये रहा 5 उंगलियों वाला हाथ, ये रहा 5 उंगलियों वाला हाथ। सर जी वेब्ड बताया था, वेब्ड। तो चलो भैया, ये लो वेब्ड, ये लो वेब्ड, ये लो वेब्ड, ये लो वेब्ड। हो गया आपस में वेब्ड। सर जी वेब जैसा बनाओ तो। रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, सब्र करो। ये देखो, ये देखो, ये देखो। सर जी, सर जी, सर जी, फीलिंग तो आ रही है। कैसी? कि ये जाल जैसे हैं। अच्छा, चलो फील ले रहे हैं ना, तो पूरी ले लेते हैं अब। क्या क्या ले रहे हैं? पूरी फीलिंग। कैसी है फीलिंग? वो कैसी है फीलिंग? आई फीलिंग अब आ रही है सर। वेब्ड फीट लग रहे हैं अब, ये वेब्ड फीट लग रहे हैं, ये वेब्ड फीट लग रहे हैं, ऐसे स्पेसेस। अब जब ये ऐसे हाथ रख के पानी को पुश करेगा, पानी को ऐसे पुश करेगा,
तो स्विम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब ये पानी जो है यहाँ पर होल्ड रहेगा, पार नहीं करेगा, उंगलियों को पुश करेगा। किसको? पानी को। कौन? पैर। किसके? फ्रॉग के। कौन से वाले? आगे वाले। किस में हेल्प करेंगे? स्विमिंग में। कैसे हेल्प करेंगे? वेब्ड फीट की वजह से। 5 उंगलियां हैं, ठीक है। और पीछे वालों की प्रॉपर्टी तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इससे लिख देते हैं। हेल्प इन टेकिंग लीप। और इसी के साथ हमने अपना मॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन, इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन खत्म कर दिया है। किसका? फ्रॉग से रिलेटेड, जिसमें आपने जाना इसके हाथों के बारे में, इसके हाथों के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इसके पैर और हाथ की उंगलियों के बारे में। इससे पहले आपने जाना इसके ईयर के बारे में, इसकी गर्दन के बारे में, इसकी बॉडी के बारे में, इसके कलर के बारे में, और इसके हाथ पैरों की एक और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। और उससे पहले आपने जाना इसकी एक एबिलिटी जो कि है कैमियोफ्लाज की। ये क्या है इसकी? ये है इसकी एबिलिटी। ये है इसकी एबिलिटी। फिर आपने जाना एक नॉर्मल फैक्चुअल नॉलेज एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में। और बाकी आपने एक ये बेसिक नॉलेज जो आप ऑलरेडी पहले से लेकर आए हैं, ये अब आपको पहले से पता है। अगर आपको नहीं पता कि कोल्ड ब्लडेड की डेफिनेशन क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं कि कोल्ड ब्लडेड की डेफिनेशन आपको बतानी है। उसकी डेफिनेशन आपको कमेंट में ही रिप्लाई में मिल जाएगी। बाकी पोइकिलोथर्म्स आपको एज इट इज याद रखना है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को पोइकिलोथर्म्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे अनाटॉमी किसकी? फ्रॉग की, जिसमें इसके अंदर के सारे ताम तंबूरे को हम यहाँ पर फैला के रख देंगे कि कैसे दिखता है इसका डाइजेस्टिव, न्यूरल, रिप्रोडक्टिव, केमिकल कोऑर्डिनेशन, सारे वाले कैसे दिखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स। थैंक यू सो मच गाइस।